जैसे एक मोबाइल जब काम नहीं करता, वो हैंग हो जाता है। जब हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, फिर वो दूसरे ऑप्शन खुलते नहीं है, तब क्या होता है पता है? तब ये हो जाता है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं, तब मोबाइल परफेक्टली काम करने लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में किया होता है और तब मोबाइल एकदम फिर से ठीक चलने लगता है। ऐसे ही इंसान होता है, कभी कभी वो ऐसी चीज़ों को करने लगता है जो हम नहीं चाहते। हम ऐसी चीज़ों को करने लगते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे ही द्वारा, लेकिन हम नहीं चाहते। हम भी कहीं हैंग हो जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। ये हमारे साथ भी मोबाइल के जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है। हालेलुया। हमें चेक करने की ज़रूरत है मोबाइल की तरह कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, मुझे कैसा लग रहा है इस वक्त, मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। कोई व्यक्ति है, अगर वो परमेश्वर की महिमा करता है, चर्च में आता है, तो उसको गीत भी छूते हैं, वचन भी छूता है। चर्च जाना उसके लिए कोई चैलेंज की बात नहीं होती है, बल्कि उसके लिए उसको प्लान नहीं बनाने पड़ते और वो चर्च में होता है उस दिन। लेकिन एक दिन आता है, वही आदमी इन सब चीज़ों में पीछे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो चर्च में आता है रेगुलर और कोई चैलेंज नहीं लगता उसको, बाइबल पढ़ना कोई चैलेंज नहीं लगता, प्रार्थना करना कोई चैलेंज नहीं लगता, तो क्या होता है? ऐसे में उस आदमी ने सोच लिया है कि मुझे पवित्रताई की तरफ, भवन की तरफ, परमेश्वर के रास्ते की तरफ जाना है। और ऐसा उसने किया है, और ऐसा करते करते वो इतना पवित्रताई की तरफ चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो इतना पवित्रताई की तरफ चला जाता है, इतना वचन में बढ़ जाता है कि वो यीशु मसीह के शिष्य जैसा लगने लगता है, यीशु मसीह के बेटे बेटियां जैसा लगने लगता है, दिखने लगता है। हालेलुया। लेकिन वही आदमी को शैतान भी योजना में फंसाता है। पहले थोड़ा सा पाप करवाएगा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, और फिर वो इतना पापी बन जाता है कि उसके जैसा पापी भी कोई नहीं मिलता है। हालेलुया। तो हमें चेक करने की जरूरत है, क्या मुझे परमेश्वर के भवन में पहले जैसे मैं लगता था वैसे ही क्यों नहीं लग रहा मुझे? जैसे परमेश्वर का वचन मुझे छूता था वैसे ही क्यों नहीं छू रहा मुझे? हालेलुया। जैसे उसकी आराधना में करता था और आत्मा में भरता था वैसे क्यों नहीं होता मुझे? ये चेक करने का जरूरत है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आप लंबी दौड़ में आगे निकल जाएंगे, फिर आने के लिए वापस मुश्किल मिलेगा। हालेलुया। हर दिन हर घड़ी हमको जांचने की जरूरत है अपने आप को। हालेलुया। चेक करने की जरूरत है कि मुझे अब महसूस क्यों नहीं हो रहा। और आप हर घड़ी हर दिन चेक करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप प्रभु से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। ये सच बात है। हालेलुया। अगर आप चेक करेंगे ना इस बात को कि मुझे वचन क्यों नहीं छू रहा है, मुझे आराधना में आत्मा से क्यों नहीं भर पा रहा हूं, मुझे पहले जैसा चर्च जाना इतना आसान लगता था, अभी चैलेंज क्यों लग रहा है। अगर ये आप चेक करने वाले व्यक्ति हैं और आप इस बात को नोटिस करते हैं तो आप परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये चेक किए बिना ही अपना जीवन जीते हैं। वो चेक ही नहीं कर पाते कभी। एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति कौन है? एक परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति कौन है? एक परमेश्वर के लिए उपवास रखने वाला, पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति कौन है? वो वही लोग हैं जो इस बात का ध्यान रखता है कि मैं परमेश्वर से दूर हुआ या पास हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जो इस बात का ध्यान रखता है कि मैं परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं हुआ, इसीलिए ही वो सारी चीजों में लगा हुआ है। हालेलुया। और जो चेक नहीं कर रहा वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर से अब परमेश्वर का भय निकल गया है, परमेश्वर का सम्मान निकल गया है। हालेलुया। परमेश्वर का जो डर होता है, हर बात में जो पहले था वो डर ही उससे इतना जोड़ के प्रभु को रखा था, वो डर निकल गया है। हालेलुया। जैसे
अगर मैं किसी को गाली देना स्टार्ट करूं तो स्टार्टिंग में लगेगा कि मैंने गाली दिया है, मैंने अशब्द बोला है, लेकिन गाली देने का रोज मेरा काम हो तो फिर क्या मैं चेक कर पाऊंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? फिर तो चेक ही नहीं कर पाऊंगा, लंबे रास्ते पे निकल जाऊंगा। हालेलुया। मुझे महसूस ही नहीं होगा। वो मेरा आम का, जैसे आम दिन में हम भोजन करते ना, वैसे गाली देना भी मेरे आम दिन का आदत बन जाएगा। मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं रोज चेक करूंगा तो मैं पता कर पाऊंगा कि मैं परमेश्वर से दूर हुआ हूं या पास में आया हूं परमेश्वर के। असली में वही विश्वासी है जो ये चेक करता है कि आज मुझे परमेश्वर ने छुआ क्यों नहीं। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बात क्यों नहीं किया। असली विश्वासी वही है जिसको लगा कि कहीं आज तो मैं परमेश्वर से दूर नहीं हो गया। क्या मैं आज भी आज्ञाकारिता में चलता हूं परमेश्वर की? नहीं चलता तो डर निकल रहा है तेरे अंदर से, और शैतान यही चाहता है कि तेरे अंदर से कुछ चोरी नहीं करे, विश्वास भी चोरी नहीं करे। जो परमेश्वर का डर, जो तू चलता था परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में चलता था, वो भय चोरी कर लो, फिर इसको विश्वास करने दो। वो किसी काम का नहीं, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास जो है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, कर्म बिना मरा हुआ है। जब परमेश्वर का भय ही नहीं होगा तो आपके अंदर से ऐसे कर्म करवाना जो आपके विश्वास को जीवित विश्वास बनाए, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको परमेश्वर के काम करवाना, परमेश्वर को मुश्किल पड़ेगा। आपको किसी दास को की बात मानना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय निकल गया है ना। हालेलुया। आपको चर्च आना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर का भय निकल गया। निकल कैसे गया? निकल ऐसे गया कि शैतान ने तो मुझे थोड़ा सा चारा दिया पाप करने का, फिर दूसरा दिन थोड़ा दिया तो मैं स्वीकार करता चला गया। हालेलुया। मतलब दौड़ता ही चला गया उस रास्ता में जहां शैतान ने मुझे रास्ता दिखाया। तो इस चक्कर में हम कभी कभी इतने दूर हो जाते हैं कि फिर हमें आत्मा नहीं छूता। फिर तो बाइबल ही है हमारे हाथ में, बस बाइबल रहेगी हमारे हाथ में, लेकिन कोई मजा नहीं आएगा विश्वासी जीवन में। हालेलुया। बैंक बैलेंस भी खाली मिलेगा क्योंकि कोई आशीष नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, उधर आशीष नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का भय नहीं, कोई बैंक बैलेंस भी खाली मिलेगा, पैसा खाली मिलेगा, अन्न भंडार खाली मिलेगा, सिर्फ बाइबल ही मिलेगा। लेकिन जो ये बताएंगे आप बाइबल लेकर के, हम तो विश्वासी हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भय निकल गया। आप कभी भी परमेश्वर का कोई भी कानून तोड़ देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते। आप ऐसे बन चुके हो। हालेलुया। ऐसा नहीं बनना है। इसलिए जैसे मोबाइल ठीक से काम करने लगता है ना, कभी कभी इंसान को भी अपना मन को स्विच ऑफ करने का प्रक्रिया में जाना पड़ेगा और फिर से नई तरीके से ऑन होना पड़ेगा। हालेलुया। और वो कैसे होगा? वो परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा होगा। जो भी व्यक्ति रोज सच्चा पश्चाताप नहीं करता उसको भटकना ही है, क्योंकि महीना में एक बार करेगा, माफी मांगेगा परमेश्वर से, तब तक तो शैतान आपको कहीं दूर ले जाएगा। वो माफी मांगने से भी आपके अंदर में कोई असर नहीं होगा। आप माफी मांग लीजिएगा रो के बिलख के, लेकिन परमेश्वर भी माफ कर देगा, लेकिन वो ताजापन जो तुमको फिर से अच्छेपन में चलाए वो बड़ा मुश्किल से होगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है बात? वो ताजापन बड़ा मुश्किल से मिलेगा आपको, वो सामर्थ्य बड़ा मुश्किल से मिलेगा जो पहले परमेश्वर देता था और आप दौड़ते थे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और ये इस कारण से हुआ कि परमेश्वर का भय शैतान ने आपके अंदर से चोरी किया, लालच दे के शैतान ने चोरी किया। कभी कभी शैतान आपको अहंकार देके दूर ले जाएगा परमेश्वर से। तू क्यों बात सुनेगा? तू मत सुन, कोई नहीं सुन रहा तो तू भी मत सुन। हालेलुया। आप सोचोगे कि ये तो आपके लिए आप कर रहे हो, आपके लिए नहीं,
बाद में वो बड़ा कर देगा, इस चीज को वो अहंकार बना देगा आपके अंदर। ये चीज करना सही है कि आप अपने लिए सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये चीज इतना बड़ा कर दे आपके अंदर कि वो एक अहंकार बन जाए आपके अंदर, और अहंकार एक पाप है। हालेलुया। अरे कोई बात नहीं, आज संडे को ड्यूटी करते हैं, परमेश्वर के भवन में एक ही दिन तो नहीं जाएंगे, तो ठीक है, आपने अपनी सुविधा के अनुसार काम को चुना, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में ये पैसे का लोभ बन जाए। हालेलुया। एक चीज होता है जब हम पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जिस समय जरूरत नहीं होती है, लोभ होता है। तो लोभ पाप है, जरूरत पाप नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस जरूरत में अब लोभ आ गया, लोभ एक पाप है, बाइबल बताती है, तो ये पाप हो गया। दोष लगाना, एक आदमियों की कमी को आपने सही तरह से देखा, आपने सही कमी निकाला उसका, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हर दिन कुछ ना कुछ कमी निकालने में ही लगे हुए हैं। तो किसी का कमी खोजना अच्छी बात है, उससे वो आदमी सुधरेगा, लेकिन हर दिन तो ये आदत नहीं लग गया आपको, क्योंकि इसको दोष लगाना बोलते हैं। हालेलुया। इसको बुराई करना बोलते हैं, अब बुराई करना बाइबल में पाप है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू किसी पर दोष ना लगाना। हालेलुया, हालेलुया। तो दोष लगाना अलग है, कमियों को बताना अलग है, लेकिन कमियों को निकालते निकालते फिर ऐसे हो जाते कि हम दोष देने वाले हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता। क्यों ये बात पता नहीं चल रहा है? क्योंकि हम हर रोज जब प्रार्थनाएं बैठते ना, तो हम हर दिन सबको चेक करके बता देते सब पापी है, अपने आप को चेक करने नहीं। हालेलुया। इसीलिए जब एक दिन आप चेक नहीं करते, दूसरा दिन चेक नहीं करते, तीसरा दिन चेक नहीं करते, तो आप सारा मनुष्य से पवित्र हो जाते हैं, जबकि है पापी। आप अपना नजर में सारा मनुष्य से पवित्र बन जाएंगे, सारे लोगों से आप अच्छे बन जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में पापी हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया कि जो काम मैं देख रहा हूं कि उसने किया वो पाप है, कहीं वो मैंने भी तो नहीं किया। हालेलुया। तो मैं जब चेक नहीं करूंगा तो देखना, आप जिस सामने वाला का पाप या कमी आप देख रहे ना, उससे बड़े पापी बनने वाले हो आप, अगर आप चेक नहीं करोगे तो। हालेलुया। उससे बड़ा पापी, जिनका पाप को देखकर आपको लगता है कि वो खराब है, जिनका गलतियों को देखकर लगता है वो खराब है, जिनको लगता है कि ये पास्टर खराब है, ये पास्टर सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, ये युद्ध सही नहीं है, आप देखना आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि उनसे ज्यादा खराबी आप में आ जाएगा। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चलेगा ये बात। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपने अपने आप को कभी चेक नहीं किया, कभी पश्चाताप नहीं किया। इसलिए हर रोज परमेश्वर के सामने बैठकर पश्चाताप सच्चाई वाला करना है। अगर आप चाहते कि ऐसा जिंदगी में फिर से हो जाए पास्टर जी, जिससे नयापन आ जाए मेरी प्रार्थना में, मेरे चर्च आने में, मेरे बाइबल पढ़ने में, मेरे सब कुछ करने में, तो एक ऐसे पश्चाताप की जरूरत है जो परमेश्वर के हृदय को हिला दे। अगर आप वो कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको नया कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे तरीके से माफी मांगने की जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे सामने रोइएगा तो हमको पता चलेगा कि आपने सचमुच माफी मांगा, वो परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन आपके माफी मांगने से अगर परमेश्वर हिल गया, उसका दिल हिल गया, तो वो आपको पहले जैसा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मत समझना कि पास्टर जी हाथ रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आपका पश्चाताप से परमेश्वर का हृदय हिलेगा, जब आपकी बातों से परमेश्वर का हृदय हिलेगा। हालेलुया। तभी वो नया चीज फिर से मिलेगा, नया मन फिर से मिलेगा, तभी वो नया तरीका जीने का फिर से मिल जाएगा। फिर से आप पहले जैसे बन जाओगे, जैसे आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होते थे, फिर से आप पहले जैसे बन जाओगे। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहला है कि अपने आप को देखना कि आप किन किन बातों से चूकते हो, किन किन बातों से। कई बार लोग बिना धन्यवाद दिए दिन का शुरुआत करते हैं, तो कहीं एक महीना से आप भी तो ऐसे ही नहीं कर रहे।
तो आप परमेश्वर की नज़र में उड़ते हुए पंछी की तरह है, एक जो एक डाल पे नहीं बैठता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। तो आप कहीं अपने दिन की शुरुआत बिना धन्यवाद के तो नहीं करते, और ऐसा कितने दिनों से कर रहे हैं, नोटिस करो। उसको करने का बारे में सोचो। हालेलुया। उसको करने का बारे में प्लान बनाओ कि ये चीज मुझे करना है। करने से आप देखोगे कि आप एक डाल पर बैठने वाले जब पंछी बन जाओगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद ही एक चीज नहीं है, और दूसरा चीज है, कहीं मैं चर्च एब्सेंट करके एकदम से मस्त मौला की तरह तो नहीं ना हो जाता हूं। मुझे दुख होना चाहिए कि मैं आज चर्च नहीं गया, कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा चर्च जाना। हालेलुया। तो चेक करना चाहिए। अगर आपको दुख नहीं हो रहा है कि मैं चर्च नहीं गया आज, तो जरूर आपको जल्दी जल्दी परमेश्वर के पास आने का जरूरत है, क्योंकि चर्च नहीं जाने से आपको दुख होना चाहिए, खुशी नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं चर्च जाता हूं कि नहीं हर संडे। तीसरा बात कि मैं बाइबल पढ़ना तो नहीं भूल गया, नहीं पढ़ा तो कुछ वचन की संगति करना तो नहीं छोड़ा। आज के दिन मुझे वचन सुनना था या वचन पढ़ना था। हालेलुया। वो करना जरूरी है। आज मैंने कौन सी बात झूठ बोला, किसको बोला। सच्चे आदमी बनना है तो सच्चाई से खोजना पड़ेगा। अब कोई आदमी अपना झूठ तो खोजता नहीं, हमेशा दूसरा का झूठ खोजता है, ये तो पक्का बात है। लेकिन आप प्रभु का बेटा बेटी है तो आप जरूर खोजेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहता है, परमेश्वर से बरकत पाना चाहते हैं, तो इस बात का खोज जरूर करेंगे कि आपने कितनों का दिल दुखाया, आपने कितनों को गलत बात बोली, आपने कितनों को गाली दिया, ये चीज। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें से परमेश्वर के लिए मैं क्या करता हूं। हालेलुया। तो आप जो कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं या जो कुछ भी आप इनकम करते हैं या कुछ भी, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपका दायित्व है कि परमेश्वर के भवन में उस कमाई का 10वां हिस्सा लेकर आना। हालेलुया। क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती है ना, तो ये धीरे धीरे आपको बड़ा पापी बना देती है। हालेलुया। धीरे धीरे बड़ा पापी बना देती है। पता है, आपको झूठ बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने बड़े झूठा बन चुके हैं। हालेलुया। बड़ा झूठ बोलने वाला, बड़ा बेईमानी करने वाला। आपने लोगों के सामने नहीं बताया कि मैं बेईमानी करता हूं, लोग नहीं जान पाए कि आप झूठ बोलते, लेकिन ना जो परमेश्वर के साथ करते करते आप आ गए ना, तो आप इतने बड़े झूठा बन जाएंगे, इतने बड़े बेईमान बन जाएंगे, इतने बड़े कि आप इन चीज़ों को, परमेश्वर वाली चीज़ों के प्रति आपका लालसा कम रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। यही कारण है कि संडे को चर्च में बैठना, मैं सिर्फ मेंबर समझ के चर्च आता हूँ, परमेश्वर के लिए चर्च नहीं आता हूँ। एक दिन ऐसा बन जाएंगे आप। हालेलुया। अगर आपने नहीं किया तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। तो कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा ने मेरा अगुवाई किया कि ये वाला बात आपको बताना है, इसलिए मैंने आज का प्रचार यही रखा कि हम लोगों को नयापन की ज़रूरत है, ताज़ापन की, फ्रेशपन की ज़रूरत है, फिर से वो उद्धार का आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया। अब वो आएगी कैसे, ये खोजना पड़ेगा। आप इस भवन में बैठकर नया नहीं बनेंगे। हालेलुया। आप जो इस भवन में बैठ के सीखते हैं उसको अपनाने से आप नया आदमी रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 2 अध्याय 10, 11, 12। भजन संहिता। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम हे राजाओं, इसमें हमारे लिए क्या पास्टर जी, ये तो राजा लोग के लिए बोल रहे हैं। नहीं, हे राजाओं
वचन में लिखा है, भजनकार बोलता है, हे राजाओ बुद्धिमान बनो। राजा होने से नहीं चलेगा। तुम्हारे पास पैसा है, गद्दी है, सब कुछ है, इससे नहीं चलेगा। तुम बुद्धिमान बनो। हालेलुया। और क्या लिखा है इसमें, हे पृथ्वी के न्यायियों, जो इसको उसको 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 सबको गलत, लेकिन वो खुद गलत है, वो कभी ध्यान नहीं आता है। हालेलुया। तो बोलता है तुम न्यायियों, हे न्यायियों, क्या बोल रहा है, यह उपदेश ग्रहण करो। क्या उपदेश है परमेश्वर का जो ग्रहण करना है आपको? यही कि तुम्हारी ये गलती है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले, वो समझ जाओ कि परमेश्वर का उपदेश ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस उपदेश को ग्रहण करो। और वचन में क्या लिखा है, डरते हुए कांपते हुए, डरते हुए कांपते हुए यहोवा की उपासना करो और उसके सामने कांपते रहो। ये क्यों बोल रहा है? ये कहीं उसी बारे में तो नहीं ना बोल रहा है कि हमें चेक करना चाहिए कि हम प्रभु से दूर तो नहीं चले गए। जो आदमी परमेश्वर से डरेगा वो ये जरूर करेगा। हालेलुया। क्या लिख रहा है, उसके सामने कांपते रहो, डरते हुए कांपते हुए उसकी उपासना करो। अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, डरता जरा सा भी नहीं है उससे। हालेलुया। डरता जरा सा भी नहीं है उससे। देखो कि मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, इस बात की चिंता पूरी रखता है। हालेलुया। मैंने जो किया है उसको छिपा के रखा जाए, इसकी भी चिंता उसने पूरी करके रखी है। और परमेश्वर दूरबीन लगा के देख रहा है कि तू क्या कर रहा है मेरे सामने, उसका चिंता वो किया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्यों ऐसा है कि उसको सारे लोगों की चिंता है, सारे पड़ोसियों की चिंता है, इंसानों की चिंता। क्यों है ऐसी चिंता? इसलिए ऐसी चिंता है क्योंकि वो अब परमेश्वर वाला आदमी नहीं है। हालेलुया। अब वो दूसरा आदमी बन चुका है। हालेलुया। इसीलिए उसको ये परवाह तो है कि मैं लोगों के सामने क्या कर रहा हूं, उसको ये परवाह नहीं है कि परमेश्वर के सामने मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर के सामने मेरा धन्यवाद, ना ही धन्यवाद ईमानदारी से है, न चर्च जाना ईमानदारी से है, न अपनी भेंट देना ईमानदारी से है, न प्रार्थना करना ईमानदारी से है, न सेवा ही ईमानदारी से है। परमेश्वर के सामने जहां पर परमेश्वर तुमको देखकर आशीष देगा, वो तो जगह तुमने पूरी तरह से बेकार करके रखा है। हालेलुया। तो वो जब जगह बेकार करके रखा है तो तुम्हें बरकत कैसे देगा परमेश्वर? तो परमेश्वर बोला, हे राजाओ बुद्धिमान बनो। तुम राजा है हम भी मानते, लेकिन बुद्धिमान बनो। और क्या लिखा है, डरते हुए कांपते हुए उसकी उपासना करो। मतलब राजा को भी परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया। हमारा दुख का कारण क्या है? सुख का समय में परमेश्वर को भूल जाना। हालेलुया। जैसे जैसे परमेश्वर देता है, कुछ भी सिखाता है या देता है, बस उसका चाल ही बदल जाता है फिर। हालेलुया। यही तो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। उसका सब कुछ बदल जाता है फिर, तब यही तो परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर बोलता है, राजा है तो थोड़ा बुद्धिमान बन, कि तू सबका राजा है लेकिन तेरा भी राजा कोई है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो फिर मैं अगर बुद्धिमान हूं तो मेरे लिए भी, मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है एक, जिसको परमेश्वर कहते हैं। मैं अगर पैसा वाला हूं तो मुझसे भी पैसा वाला है एक, उसके सामने मुझे झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं ज्ञान ज्यादा रखता हूं तो मुझसे भी ज्ञानी है एक, जिसके सामने मुझे कान डाल के सुनना पड़ेगा। हालेलुया। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो बोला डरते हुए कांपते। जब आप